के काम से बिजी रहता है, कहाँ टाइम है उसके पास। बहू बता रही थी कि आरव के एग्जाम चल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा है कि दीपावली के आसपास आ जाएंगे। पता है, बहू कह रही थी कि आरव कह रहा था कि मम्मी दादाजी की बहुत याद आती है, कब चलेंगे हम उनसे मिलने, जब वो एकदम से और बूढ़े हो जाएंगे तब। तो हमने कहा हाँ, कहाँ बूढ़े होंगे, हर दिन तो डाय लगा के बैठे रहते हैं। जिस दिन सुन लें कि अपने पोते से मिलने वाले हैं, उसी रात डाय लगा कर बैठ जाएंगे। हम भी कहते हैं कि वाह बूढ़े दादाजी, खूब सजे हैं आप। ये लीजिए आपकी बिस्किट। अरे चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी, बाद में पेपर पढ़ लीजिएगा। हाँ भाई पी लेंगे, उसमें क्या है। सुनना नहीं है आपको, चाय ठंडी हो रही है। अरे हाँ भाई पी रहे हैं। जैसे अखबार कहीं भागा जा रहा है, उसी में घुसे पड़े हैं। चाय तो आपकी अमृत होती है, लेकिन चीनी थोड़ी कम पड़ गई। हाँ, आपके लिए पूरा डिब्बा डालते तो भी कम ही पड़ेगा। अरे हमें कहाँ शुगर है भाई। है नहीं तो हो जाएगा, डाई लगाने से जवान नहीं हो जाएंगे। दादी देखो मैं छोटा भी हूँ, बहुत ताकत है, मैं बहुत स्ट्रॉन्गर हूँ। अरे हाँ, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप कैसे बन गए इतने स्ट्रॉन्ग? पालक खाता हूँ ना। हमारा बेटा पालक खाता है। मम्मी झूठ बोल रहा है, मुझसे तो कहेगा कि चॉकलेट दिला दो, आइसक्रीम दिला दो। सुबह पालक की सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी खाई है इसने, और तब से देख लो जनाब छोटा भीम बने घूम रहे हैं। कल तुम्हारे ससुर हमसे कहे कि आरव तो बड़ा हो ही गया है, तो अब उसका भाई या बहन आ जाए घर में, बस फैमिली पूरी हो जाए। आप भी ना मम्मी। अरे बेटा, 2 बच्चे अच्छे लगते हैं। आरव क्या कर रहे हो? जस्ट गो एंड सिट देयर। और तुम क्या कर रही हो? जूते कहाँ हैं इसके? चलना नहीं है क्या? फ्लाइट का वक्त हो गया है। मम्मी पापा कहाँ हैं? पता नहीं बेटा, जब से आए हो सो ही रहे हैं, जगा लो। पापा पापा अमित आया है क्या? अब रात में कहाँ अमित आएगा? सुबह हमारी बात हुई थी उससे, बताया था आपको। छुट्टियाँ कहाँ हैं उसके पास? अब दीपावली में छुट्टियाँ मिलेंगी तब आएगा। अभी तो आरव की परीक्षा भी चल रही है, तो वैसे भी नहीं आ पाएगा। बहू कह रही थी कि मम्मी आरव बड़ा एक्साइटेड है, चल के अपने दादाजी से मिलेगा, उनके साथ पार्क में घूमने जाएगा। आज बात हुई थी? नहीं, आज नहीं हो पाई। तो कब हुई थी? कल परसों शायद। बहू बता रही थी कि आरव खेलते खेलते गिर गया, और जो टेबल का किनारा होता है ना, वो उसके चेहरे पे लग गया। बड़ा खून बह गया बेचारे का, आँख के नीचे लगा है बिल्कुल। शरारती तो वो है ही एक नंबर का। डॉक्टर के पास गए थे, दवाई दी है उसने, कहा है कोई सीरियस बात नहीं है, आँख बच गई है। आजकल स्विमिंग सीखने की जिद लगा रखी है। बहू ऑफिस से आती है ना, तो उसे लेकर स्विमिंग क्लास जाना पड़ता है। यही हाल समाचार हुआ, और क्या। अमित से कोई बात नहीं हुई थी? कहाँ, बेचारा काम में ही बिजी है। आज किसी को परेशान नहीं किया मैंने। बच्चे जहाँ हैं खुश हैं, माँ बाप को और क्या चाहिए। अब आप भी सो जाइए, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई। एक बार अमित से पूछना कि टिकट हुई कि नहीं हुई, भाई उसमें टाइम भी तो लगता है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. हाँ हेलो बिटिया, सब ठीक है? हम भी ठीक हैं। अब तुमसे बात कर लिया तो और भी ठीक हो जाएंगे, है ना? और मैं सोच रही थी कि बिटिया का फ़ोन नहीं आया, बिटिया नाराज़ है क्या? अमित का फ़ोन लगाया था, उसका लगा नहीं, तो सोचा बिटिया से बतियाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बनाई हो? अच्छा अच्छा, तो बिटिया टिकट कराए? कैंसिल करवा दिए? कोई बात नहीं बिटिया, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है बिटिया, खुश रहो। बहू कह रही है कि आ नहीं पाएंगे इस बार दीपावली में। अब सिंगापुर में जाना है, मीटिंग है अमित की, तो हमने भी कह दिया कोई ज़रूरी थोड़ी है, भाई अपना काम देखें, होली में आ जाएंगे। क्या हुआ भाई? घर चले? राधा चलो उठो, घर चलते।
नहीं सब ठीक है। अरे भाई बताओ तो सही। बात नहीं। क्या हो रहा है राधा? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं ठीक हूँ। शैतानी नहीं। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? हेलो बेटा। आंटी नहीं है क्या अंकल? अंकल? हेलो हेलो। अंकल, आंटी कहाँ है? उनसे बात करवाइए। हेलो हेलो अंकल। वो अब नहीं। क्या कब हुआ? When did this happen? उन्हें गुजरे तो 1 हफ्ता हो गया बेटा। सो सॉरी अंकल, एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना था। मैं आपकी बहू नहीं हूँ, मेरा नाम निहारिका है और आंटी ने मुझसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी जगह पर आप मुझे कॉल करेंगे और ऐसा होगा तो मैं आपको सच बता दूँगी। मुझे सच पता है बेटा, बस आपका नाम नहीं पता था। जानता हूँ आप हमारी बहू नहीं है। दरअसल मेरा बेटा अमित और मेरी बहू पिछले 10 साल से यूएस में है। पहले कुछ साल वो इंडिया आता था, फिर कुछ साल से सिर्फ उसके फोन ही आए, लेकिन अब 1.5 साल से उसका फोन भी आना बंद हो गया। बहुत बिजी हो गया होगा, जिम्मेदारियां होंगी उस पर। मेरा एक पोता भी है, छोटा सा 5 साल का, पर उससे भी अब बात हो नहीं पाती। आपका बेटा भी शायद मेरे पोते की उम्र का ही है। आपकी आंटी आपसे बात करने के बाद उसका जिक्र करती थी मुझसे। हाँ, मेरे लिए तो वो मेरे पोते जैसा ही हो गया है। वैसा ही लगाव मुझे महसूस होने लगा है उससे। उन्होंने बताया था कि उसे चोट लग गई थी, टेबल का कोना लग गया था। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। मुझे यकीन है कि आपकी आंटी को भी नहीं आई होगी। वो अक्सर अमित को फोन लगाती थी, लेकिन जब उसका फोन नहीं उठता तो वो आपको फोन लगा देती। मुझे नहीं पता कि आप दोनों का परिचय क्या है, वो आपको ही फोन क्यों करती थी। सच कहूं तो ये मेरे लिए मायने भी नहीं रखता है बेटा, पर आपसे बात करने के बाद वो पूरे दिन खुश रहती और ऐसे जताती जैसे उन्होंने सच में अपने बहू से बात की है। वो मेरी खुशी के लिए झूठ बोलती रही और मैं हमारी खुशी के लिए इस झूठ को सच मानता रहा। वो झूठ जो हमारे बीच के खालीपन को भरने की वजह बना, जिसने हमारे सपनों को बचा कर रखा। वो सपना जिसमें अपने घोंसले को छोड़कर गए हुए पंछी शाम होते होते अपने परिवार के पास वापस लौट आते हैं। जब भविष्य के आसमान में उड़ते उड़ते वो वर्तमान के अपने घोंसले में वापस आएंगे, जहां उनका परिवार है, जहां उनके अपने हैं, जहां उनका घोंसला है। और उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं बेटा। मैंने बस आपको थैंक्स कहने के लिए कॉल किया था। वैसे कैसा है नन्हा आरव अब? ओह, ही इज फाइन अंकल। उसका नाम रुद्रा है। आंटी से बहुत बातें करता था, उन्हें दादी बुलाता था। जिद करता है कि दादा दादी से मिलना है। किसी दिन ले आऊंगी उसे आपसे मिलाने। हाँ बेटा जरूर। वैसे उसके दादा दादी साथ में ही रहते हैं? नहीं अंकल, वो तो मेरे हस्बैंड के बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं और हम मुंबई में। मैंने उनके खिलाफ जाकर शादी की है, इसलिए नाराज है मुझसे, खासकर मम्मी। कितना मन करता है उनसे बात करूं और उन्हें मनाऊं। 5 साल हो चुके हैं पर जैसे हिम्मत ही नहीं होती। अपनों से बात करने के लिए भी क्या हिम्मत चाहिए होती है? उन्हें फोन लगाइए और उन्हें बताइए कि आप उन्हें कितना प्यार करती हैं, कितना मिस करती हैं। उन्हें यकीन दिलाइए कि आप अपने फैसले से खुश हैं। उन्हें आपकी फिक्र होगी। मुझे यकीन है वो हर रोज आपके फोन का इंतजार करते होंगे। बेटा अब मैं फोन रखूं, ख्याल रखना है। बाय 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 अंकल।